का भौगोलिक दृष्टिकोण हमेशा ही पड़ोसी देशों के बीच जटिल समझौतों और सहयोगों द्वारा रूपित होता रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण समझौता जो जल संसाधन प्रबंधन की महत्वपूर्णता को हाईलाइट करता है, वह है नेपाल भारत का कोशी बैराज पर समझौता। हिमालय के गोदी में स्थित कोशी नदी, जिसे अक्सर इसके अपराधी बाढ़ों के कारण बिहार का दुख कहा जाता है, नेपाल और भारत के बीच सहयोग का केंद्र रहा है। नेपाल भारत के कोशी बैराज पर समझौते के महत्व को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में गहराई से जाना जरूरी है। कोशी नदी, जो तिब्बत से उत्पन्न होती है, नेपाल में बहती है और अंत में भारत में गंगा से मिल जाती है। इस नदी के साथिक स्वभाव ने इस क्षेत्र के बीच यातायात नीति को समझौते और सहयोग की आवश्यकता को पैदा किया। कोशी बैराज पर नेपाल भारत समझौता 1954 में हस्ताक्षर किया गया। जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और क्षेत्र में सिंचाई के मामलों में समृद्धि की नींव रखते हैं। यह समझौता एक संयुक्त कोशी परियोजना बोर्ड की स्थापना करता है, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियां शामिल हैं, जो बैराज और संबंधित संरचनाओं के कार्यान्वयन और रखरखाव की नजर रखती है। कोशी नदी अपनी जानलेवा बाढ़ों के लिए दुखद प्रसिद्ध है, जिससे नेपाल और भारत को व्यापक हानि होती है। समझौता बाढ़ नियंत्रण में सहयोग के क्षेत्र में समर्थन करता है, जिसमें डायक और सुरक्षा संरचनाओं की निर्माण और रखरखाव के लिए प्रावधान है। कोशी नदी के क्षेत्र में कृषि की संभावना को मान्यता देने के साथ समझौता सिंचाई में पानी का सुगम उपयोग करने के लिए उपयोगी है। बैराज ने दोनों नेपाल और भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए पानी के प्रवाह को व्यावसायिक उत्पादकता में योगदान किया है। कोशी बैराज बस एक बाढ़ नियंत्रण उपाय नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी एक मंच का कार्य करता है। समझौता ने नदी के ऊर्जा संभावना को पहचानते हुए दोनों देश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका महत्व मान्यता है। समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक संयुक्त कोशी परियोजना बोर्ड की स्थापना हो रही है। इसका मतलब है कि बैराज के संचालन, रखरखाव और आवश्यक संशोधनों में दोनों नेपाल और भारत का सहमति होना चाहिए। हालांकि नेपाल भारत के कोशी बैराज पर समझौते ने बिना संघर्ष के जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा दिया है, इसमें चुनौतियों का सामना करना नहीं था। जल साझा, रखरखाव मुद्दे और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विवादात्मक प्रभावों के कारण यह सहमति ने द्विपक्षीय व्यवस्था की सहनशीलता की जांच की है। समापन में नेपाल भारत के कोशी बैराज पर समझौता दक्षिण एशिया के ट्रांसबाउंड्री नदियों के साझे संघातों और अवसरों को साझा करने वाली संधारित समझौता के रूप में खड़ा है। जब दक्षिण एशिया जल संसाधन प्रबंधन की जटिलताओं का सामना करता है, तो कोशी बैराज समझौता नदियों के संभव को उचित रूप से उपयोग करने और इसके साथिक जोखिमों का सामना करने के लिए सहयोग की दृष्टि से एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बना हुआ है। दोनों देशों की आवश्यकताओं का संतुलन करने में यह समझौता क्षेत्रीय भू राजनीति के समृद्धि की ओर एक प्रकाश बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।